अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोलॉजिकल मेथड को, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में, ठीक है। मलेरिया का जो प्रॉब्लम था वो किस तरह से सॉल्व किया गया था, ये सारी स्टडी हम लोग इसमें कर रहे थे। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने मज़ीद इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। अब हम लोगों ने ये देख लिया था, ठीक है, कि जो पहली दफ़ा जो था मलेरिया के पेशेंट को स्टडी किसने किया था और उसका ब्लड का जो सैंपल था वो किसने लिया था, ठीक है। तो लेवरन जो था, ठीक है, फिजिशियन, उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी उसको किया। अब उसने क्या नोटिस किया, उसने ये देखा कि मलेरियल जो पेशेंट है, ठीक है, जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक छोटी छोटी सी स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब उसने ये डिस्कवर किया था तो बाकी साइंटिस्ट ने इस बात पर बिलीव नहीं किया था। फिर 2 साल बाद क्या हुआ, एक और फिजिशियन आया, उसने भी सेम यही बात ऑब्ज़र्व की, ठीक है। उसने भी एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर उसको स्टडी किया तो उसको क्योंकि ये जो स्मॉल क्रिएचर्स होती है ना, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आती है, ठीक है। हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम लोग कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वही होते हैं, ठीक है। तो जब उसने भी मलेरियल पेशेंट का ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो उसको भी सेम वही चीज़ नज़र आई। फिर क्या हुआ, फिर 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, 3 साल बाद जब ये हुआ, फिर क्या हुआ कि फिर एक फिजिशियन ने सेम चीज़ ऑब्ज़र्व की। मतलब ये कि 3 दफ़ा एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व हुई है, ठीक है। अब देखिए बेटा ऑब्जर्वेशन किस तरह से बन रही है। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म उनको हर दफ़ा नज़र आ रहा था माइक्रोस्कोप में, उन्होंने उसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का। अब क्या होता है कि प्लाज्मोडियम अब यहाँ तक देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन सारी ये की। अब हम लोगों ने देखना है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से आगे चलता है, जैसे हम लोगों ने पूरा बायोलॉजिकल मेथड के अंदर पढ़ा था। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। बाय द टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। इतना काम करने के बाद ना उन्होंने अब ऑब्जर्वेशन बना ली। देखें, अब पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन ही था ना, अब ऑब्जर्वेशन 4 तरह की उन्होंने मलेरिया के बारे में बनाई। पहली बात उन्होंने क्या की, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि जो मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज़ हैं, मार्शी एरियाज़ मतलब गंदी जो जगह होती हैं, जो कीचड़ वाली जगह होती हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो है। फिर उन्होंने क्या कहा, क्विनीन इज़ देन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, ठीक है। वो जो क्विनीन आई थी अमेरिका से, उन्होंने कहा था कि वो एक मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बड़ी अच्छी ड्रग है, ये केमिकल है। उसके बाद उसने कहा कि ड्रिंकिंग द वाटर फॉर द मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। आपने पीछे पढ़ा था ना कि लोगों ने, बहुत सारे और लोगों ने मार्शी एरियाज़ का पानी पिया था लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ था। इट्स मीन कि उन्होंने ये भी एक बात ऑब्जर्व की कि मार्शिस का अगर हम पानी पी लें, गंदा पानी, तो उससे मलेरिया नहीं होता। चौथी बात क्या ऑब्जर्व हुई कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ठीक है, कि जब साइंटिस्ट ने, फिजिशियंस ने उसको ऑब्ज़र्व किया मलेरियल पेशेंट के ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, तो उनको क्या पता चला कि वहाँ पे एक टीनी क्रिएचर होती है, ठीक है, जो कि उन्होंने जिसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हाइपोथेसिस होता है। अब देखिए ना किस तरह से ये बायोलॉजिकल मेथड काम कर रहा है, ये भी आपने साथ साथ नोटिस करना है। अब क्या हुआ, इन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना लिया। वो हाइपोथेसिस क्या बना, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। एक बंदे ने ये हाइपोथेसिस दे दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना, जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, डिडक्शन, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद आती है डिडक्शन। अब देखिए बेटा कि अब सबको नहीं पता था कि प्लाज्मोडियम वाकई ही उसकी कॉज है मलेरिया की, के नहीं है कॉज, कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक डिडक्शन बना ली, ठीक है, एक लॉजिक उन्होंने बना ली। वो क्या, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर ये वही लॉजिक आ गई ना, इफ़ देन वाली लॉजिक, ठीक है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर तो मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, फिर ऐसा होना चाहिए देन ऑल द पर्सनस इल विद मलेरिया, जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। देन ऑल द पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड।
ये इफ़ देन लॉजिक यहाँ पे आई ना डिडक्शन के अंदर, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि अगर तो मलेरिया के अंदर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। अब जब रिडक्शन एक कर ली तो अब ये कैसे पता चलेगा कि सारे पर्सन्स के अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं, उसके लिए उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, कोई तजर्बा करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए, ठीक है, जिनके ब्लड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। समझ आ गई मेरी बात की? 100 के करीब उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स लिए, उनके ब्लड लिया, ब्लड को जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ना, करवाते हैं जाके, वैसे ये भी सेम प्रोसेस है। उन्होंने ब्लड को लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया। फिर क्या किया, फिर उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। अब कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो कि हेल्दी पर्सनस का होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, 100 और ऐसे पर्सनस ले लिए जिनको मलेरिया नहीं था, हेल्दी पर्सनस ले लिए, और उनको भी उसका ब्लड भी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए ना कि जो हेल्दी पर्सनस है उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए, और जो मलेरियल पेशेंट है सिर्फ उनके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए। एक उन्होंने क्या किया कि हेल्दी पर्सन 100 ले लिए, उनका ब्लड लिया, और मलेरियल पेशेंट्स भी 100 ले लिए और उनका ब्लड एग्जामिन किया। अब देखें, अब एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स आते हैं ना, ठीक है, हमें पता चलेगा कि रिजल्ट के अंदर देखें क्या हुआ। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब एक ये देखें अब यहाँ पे एक बात आई। अब ये हुआ कि जब उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 के 100 में से ही प्लाज्मोडियम निकल आया। यहाँ से एक तो बात कंफर्म होगी कि मलेरियल पेशेंट्स की जो मलेरिया की वजह है वो प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन्स लिए थे ना, उसमें से भी 7 लोगों के ब्लड के अंदर जो था प्लाज्मोडियम था। वो कैसे आया प्लाज्मोडियम, हेल्दी पर्सन्स के अंदर कैसे आया, ये हमने देखना है। अब ये क्यों आया, ये हमें तब तो उस वक़्त, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, 19th सेंचुरी की बात है, तो उस वक़्त ये चीज़ नहीं पता चली कि ये क्यों हुआ। तो लेकिन आज 21वीं सदी में हम लोगों को ये पता है कि इस तरह क्यों होता है। वो होता है इस वजह से है। नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन वॉज इन इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ठीक है। अब होता क्या है कि अब ना ये जो जिन 7 लोगों में से निकला था ना, असल में वो हेल्दी पर्सन्स थे, लेकिन अभी तक हेल्दी पर्सन्स नहीं थे, ठीक है। वो भी क्या थे, वो भी मलेरियल पेशेंट्स ही थे, लेकिन अभी तक उनकी डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। वो पीरियड था जब उनके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर तो हो गया था, लेकिन अभी उसने सिम्टम्स जो है वो शो नहीं की थी। अब जैसे बेटा कोरोना चल रहा है ना, कोरोना के अंदर वायरस तो चला जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिम्टम्स शो नहीं होती, लेकिन जब टेस्ट करवाया जाए तो पता चलता है अभी इसको भी कोरोना है। तो ये भी सेम वही बात है, प्लाज्मोडियम तो बॉडी के अंदर था उनके, लेकिन सिम्टम्स नहीं शो हुई, जिसकी वजह से यही लग रहा था कि ये हेल्दी पर्सन है। लेकिन जब उनका ब्लड एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इसके अंदर भी प्लाज्मोडियम है, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज प्रूव टू बी ट्रू। अब देखिए, जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया था ना कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इन एक्सपेरिमेंट से और रिजल्ट से वो सही साबित हो गया। इसका मतलब वो हाइपोथेसिस जो था वो सही था। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा एक बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।